हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सोमेश खत्री है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 9 का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में कुछ प्रश्न होंगे, उनको कैसे हल करते हैं उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? यहाँ पर ये ग्राफ के रूप में होती है। ग्राफ में आपने पढ़ा है किसी बिंदु को दर्शाने के लिए दो निर्देशांक होते हैं, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं x, y। पहला निर्देशांक x होता है, दूसरा निर्देशांक y होता है। यहाँ पर जैसे हमें दिया है 2, 5, -3, 4, तो ये निर्देशांक है किसी बिंदु की, जिसमें पहले निर्देशांक का मान x होगा, दूसरे निर्देशांक का मान y होगा। इसके आधार पर एक प्रश्न आता है कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के आधार पर आप निर्देशांक ज्यामिति में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सूत्र है कि अगर p x1 y1 है, q x2 y2 है, तो पी क्यू दूरी निकालने के लिए, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ये सूत्र होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के आधार पर आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है जिसमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक को हमने p मान लिया, दूसरे को q मान लिया। अब हमें इन दोनों के मध्य की दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे x1 y1 x2 y2। तो इसके निर्देशांक x1 y1 का हो जाएंगे, तो x1 आ जाएगा -6, y1 आ जाएगा 7, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 -1 होगा और y2 -5 हो जाएगा। अब हम PQ दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम मान रखेंगे x1 का मान -6 माइनस x2 का मान -1 और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 7 माइनस y2 का मान -5 और होल स्क्वायर। x1 का मान हमने रखा -6, फिर माइनस x2 का मान हमने रखा -1, ये सूत्र का माइनस है, और ये x2 का मान भी -1 है, इसलिए कोष्टक में लिखा है। y1 का मान 7 और माइनस सूत्र का, और y2 का मान -5। अब हम हल करते हैं इसको, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस इंटू माइनस यहां भी प्लस हो जाएगा, और 5 होल स्क्वायर। तो -6 में से 1 घटा देंगे। याद रखना, जब भी चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है, तो आपको हमेशा घटाना है। तो यहाँ पर 6 में से 1 गया 5। अब बड़ा माइनस का है, इसीलिए चिन्ह माइनस का आएगा, और ऊपर स्क्वायर है। ये दोनों समान चिन्ह के हैं, जुड़ जाएंगे, 7 और 5 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144, और इनको हल करने पर 144 और 25 को जोड़ने पर आ जाएगा 169, और 169 का रूट वर्गमूल, 169 का वर्गमूल होता है 13। तो यहाँ पर हमारा PQ दूरी आ जाएगी 13। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, Q और R एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसको हल करने के लिए हमें पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी कि इन तीनों के मध्य की दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी। उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर बिंदु P, जो है 2 - 2 व Q -2 1। यहाँ पर x1 हो जाएगा 2,
y1 हो जाएगा -2, x1 y1, x1 2, y1 -2 और x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा 1। x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा 1। अब हम सूत्र लगाएंगे पी क्यू बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पर हम मान रखेंगे x1 का मान 2, फिर सूत्र का माइनस x2 का मान -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2, फिर माइनस सूत्र का और y2 का मान 1। ये 2 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर। ये माइनस की है दोनों, जब चिन्ह समान होता है तो जुड़ जाते हैं, तो -2 और -1 -3। तो 2 और 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 हो जाएंगे रूट 25। तो ये आ गया अपने पास पी क्यू का मान। अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो रूट 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। अब हम दूसरी भुजा निकालेंगे जो Q और R के मध्य होगी। तो यहां पर Q है -2 1 व R है 5 2। तो यहां पर हमारा x1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 1, x1 -2 हो जाएगा अब और y1 हो जाएगा 1, क्योंकि हमें अब QR निकालनी है। तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा 2। तो यहां पर हम QR निकालेंगे। सूत्र हमने लिख दिया एक बार। सूत्र होता है x1 माइनस x2 यानी -2 -5, x1 -2 फिर सूत्र का माइनस और x2 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस y2 2 का होल स्क्वायर। तो -2 और -5 को जोड़ने पर -7 हो जाएगा, का स्क्वायर करेंगे और 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, स्क्वायर करेंगे और यहां पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 49 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। ये आ गया हमारे पास QR। इसको भी हम ऐसे बंद कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे PR। तो यहां पर P हमारे पास है 2 -2 व R 5 2, x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा 2, x1 y1 x2 y2। यहां पर भी हम PR निकालेंगे। सूत्र हमने लिख दिया है। तो PR बराबर रूट x1 2 माइनस x2 5 प्लस y1 -2 माइनस y2 2 है का स्क्वायर। तो 2 में से 5 गए, माइनस का 3 और दोनों चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, माइनस का 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा रूट 25। ये आ गया हमारे पास PR। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई। त्रिभुज इस प्रकार होता है PQR, ये शीर्ष है और हमें कहा है कि बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक नियम लगता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एक भुजा का योग, त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग का योग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। एक भुजा का वर्ग
अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहले हम वर्ग निकालते हैं। तो हमें पता है कि QR बराबर है √50, तो QR स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। जब भी आप रूट लगा है और वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। तथा अब हम इसका वर्ग करेंगे, PQ बराबर है √25, तो PQ स्क्वायर हो जाएगा 25। PQ √25 है तो PQ हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तथा PR बराबर भी है √25, तो PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, इसका भी रूट हट जाएगा। अब यहां हम देखते हैं ये 50 है और ये दोनों 25 है, तो 25 और 25 जोड़ने पर 50 होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि QR स्क्वायर बराबर है PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। QR स्क्वायर 50 है, PQ स्क्वायर 25 है, PR स्क्वायर 25 है। 25 और 25 को जोड़ने पर 50 आ जाएगा। अतः QR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि जब एक भुजा का योग वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, जोड़ के बराबर, तो वहां पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो यहां हम लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, और अंत में लिखेंगे दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है कि एक भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज के शीर्ष ही होंगे। तो इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि P, Q और R तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो स्टूडेंट्स, ये था समकोण त्रिभुज के शीर्ष का प्रश्न, जिसमें आपको एक भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर करना था। अब त्रिभुज के अन्य रूप भी आ सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज पूछा जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में आपको तीनों भुजाएं इसी प्रकार निकालनी है और तीनों भुजाएं बराबर आएगी। अगर वो तीनों बराबर आती है तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर समद्विबाहु पूछा है तो दो भुजाएं बराबर आएगी तो वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। करना आपको ऐसे ही है जैसे हमने समकोण त्रिभुज को किया है, बस लास्ट में आपको स्क्वायर नहीं करना है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी और सिद्ध हो जाएगा कि वो समबाहु त्रिभुज है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है, सिद्ध करो कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 और -3 सरेख है। सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में उपस्थित, तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे। जैसे मैंने ये रेखा बनाई, मान लो ये तीनों बिंदु हैं, एक को मैंने मान लिया P, दूसरे को Q मान लिया, तीसरे को R मान लिया, तो ये तीनों एक ही रेखा में। तो हमेशा याद रखना कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, तभी वो सरेख होगा। यहां पर देख लो, जैसे यहाँ PQ है और QR है, दोनों को जोड़ने पर ही PR बनेगी। तो अतः दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के हमेशा बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे, मान लेते हैं P को 1 1 और Q को -2 7, तो x1 हो जाएगा हमारे पास 1, y1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा 7, x1 y1 x2 y2। आगे अब हम PQ सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान हमारे पास 1 है, माइनस x2 का मान -2, फिर प्लस y1 का मान भी 1 है और y2 का मान 7। अब रूट 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर
और 1 में से 7 गए, माइनस का 6। हल करेंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 + 36, 9 + 36 करोगे तो हो जाएगा 45। 45 को हम 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45 होता है, और 9 का वर्गमूल होता है 3, 5 का पता नहीं इसलिए उसको अंडर रूट में रहने दो। तो PQ आ गई 3√5। अब हम आगे निकालेंगे दूसरा। Q हमने माना था -2 60, और इसको हम मान लेते हैं R 3 - 3, तो PQ निकाल दी। अब हम QR निकालेंगे, तो यहां भी x1 y1 x1 होगा -2, y1 हो जाएगा 7, और x2 y2, तो x2 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा -3। तो यहां पर भी हम QR निकालेंगे। सबसे पहले सूत्र ये रहा, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो x1 है -2, y2 है x2 है -3 होल स्क्वायर, फिर y1 है 7 माइनस y2 भी माइनस का है तो कोष्टक में -3, तो -2 और -3 जुड़ जाएंगे, -5 हो जाएंगे, चिन्ह समान है, जोड़ेंगे 7 माइनस प्लस और स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 और 3 10, ये हो गया 25 + 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 125 QR। इसको हम लिख सकते हैं 25 × 5, 25 × 5 करने पर 125 आएगा। तो QR का मान 25 का वर्गमूल हो गया 5, और 5 का वर्गमूल पता नहीं इसलिए इसको रूट में रहेंगे, तो 25 का वर्गमूल 5, 5 का पता नहीं रूट में, तो QR आ गया 5√5। अब हम निकालेंगे PR, तो P है हमारे पास 1 1, और R है 3 - 3। यहां पर भी x1 y1 1 और 1 होंगे, 1 x1 और 1 y1, x2 y2, x2 होगा 3, y2 हो जाएगा -3। यहां हम निकालेंगे PR। PR बराबर √x1 1 - x2 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 - y2 -3 का होल स्क्वायर। तो यहां 1 में से 3 घटाएंगे -2, 1 माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर, रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 1 और 3 हो जाएगा 4, और ऊपर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 20। 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 5 का पता नहीं, रहने दो। तो PR बराबर आ गया 2√5। अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो देखो हमारे पास QR है, हमारे पास PQ है, इसको हम जोड़ देते हैं PR में। तो PQ का मान है 3√5 और PR का मान है 2√5, दोनों को जोड़ दिया तो 3√5 और 2√5 को जोड़ने पर तो √5 सेम है इसलिए 3 और 2 को जोड़ दो, 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आएगा, ये आ गया 5√5। तो 5√5 QR का मान है, इसीलिए PQ + PR बराबर आ जाएगा QR। तो जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो वो हमेशा सरेख होते हैं। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है, जो कि यहाँ पर आया है। हमने PQ को जोड़ा 3√5, PR में 2√5, 3√5 और 2√5 को जोड़ने पर 5√5 आ गया जो QR है, इसीलिए PQ + PR बराबर हो गया QR। इसीलिए
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आने पर ये तीनों बिंदु हो जाएंगे सरेख। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु सरेख है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है जिसमें x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर उपस्थित हो। अब हमें कहा है वह बिंदु x अक्ष पर होना चाहिए। अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें हमें दिया हो कि बिंदु x अक्ष पर है, तो हमेशा याद रखना जिस अक्ष पर है तो दूसरे अक्ष का मान 0 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर x अक्ष पर बिंदु है तो y का मान 0 हो जाएगा, जब बिंदु y अक्ष पर होगा तो x का मान 0 हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, हम मान लेते माना x अक्ष पर बिंदु P x 0, y का मान 0 होगा, y का मान दूसरा होता है, x अक्ष पर है बिंदु इसीलिए y का मान 0। अगर यहाँ y अक्ष पर होता तो हम x 0 रखते और यहाँ y लिखते, तो y अक्ष हो तो 0y लिखोगे और x अक्ष है इसीलिए x 0 लिखोगे। और उनको हमने मान लिया a -2 5 और b 2 -3। अब हमें प्रश्न में कहा है कि यह बिंदु है उन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, यानी P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर है, समान दूरी पर है, यानी PA और PB आपस में क्या होंगे, बराबर। सबसे पहले हम PA निकालेंगे, तो PA के लिए P है x 0 और A है -2 -5। यहां से x1 y1 निकलेंगे, x1 है x और y1 हो जाएगा 0, और यहां से x2 y2 निकलेंगे, x2 हो जाएगा -2 y2 हो जाएगा -5। तो PA आ जाएगा रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान है x माइनस x2 का मान है 2, फिर प्लस y1 का मान है 0 और y2 माइनस है और y2 का मान है -5। यह -2 है क्योंकि एक सूत्र का है और y2 का मान भी -5 है। यहां हो जाएगा x माइनस प्लस स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 5, x² प्लस 4x, 4 और 5 हो जाएगा 9। यहां हमें सूत्र लगाना है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a² यानी x का स्क्वायर, फिर 2ab तो 2 × x × 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा और x, फिर होता है b² यानी b यानी 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर यहां हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 25 और 4 हो जाएगा 29। अब हम निकालेंगे PB, तो P का मान यहां पर x और 0 है, B का मान हमने माना था 2 -3। सबसे पहले यहां भी x1 y1, ये x1 y1 है x 0, उसके बाद x2 y2, x2 है हमारे पास ये y2, ये x2 हो जाएगा 2 y2 हो जाएगा -3। तो हम PB निकालेंगे, PB x1 - x2 यानी x -2 प्लस y1 0 माइनस y2 है -3 का होल स्क्वायर। यहां हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x², अब ये माइनस है तो a² - 2ab होगा, तो -4x हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4, a² 2ab और b²
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 9 और 4 हो जाएगा 13। इतना हो जाने के बाद हमें बताया है कि ये दोनों दूरियां समान है, समान दूरी है, तो PA और PB आपस में बराबर हो जाएगी। तो चूंकि PA बराबर है PB, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। तो PA हमारे पास है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर PB है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। हमें याद रखना है अगर दोनों तरफ रूट है तो आप उसे हटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, दोनों के रूट हटा दिए। जब कोई संख्या या कोई भी चिन्ह दोनों ओर समान हो और उनके चिन्ह भी समान हो तो उन्हें हम काट देते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है, बराबर में भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, दोनों ओर समान है इसलिए कट गए। ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, चिन्ह भी समान होगा तब कटेंगे, यहाँ चिन्ह विपरीत है इसलिए नहीं कटेंगे। तो 4x इधर आ जाएगा। जब भी आप किसी संख्या को बराबर के दूसरी जगह ले जाते हो तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये 4x आ गया प्लस का, माइनस का 4x इधर आ गया प्लस का 4x, और ये प्लस का 29 उधर ले जाएंगे माइनस का 29। तो 4x प्लस 4x 8x, 29 में से 13 गए, ये माइनस का बड़ा इसलिए माइनस में आएगा 16। तो यहां से x बराबर 8 गुणा में है तो बट्टे में चला जाएगा। जब भी गुणा में हो तो वज्र गुणा करते हैं और वो सामने वाले के बट्टे में आ जाता है। तो 16/8 और 8 का भाग 16 में आ जाएगा -2 बार। अतः जो P बिंदु है वो था x0, x की जगह हम रखेंगे मान -2 और 0 है ही, तो यहां पर हमारे पास वह बिंदु आ जाएगा -2 0। तो x अक्ष पर वह बिंदु होगा -2 0 जिसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरियां हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ही y अक्ष का भी प्रश्न आ सकता है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो यहां आप लिखोगे माना y अक्ष पर बिंदु P, फिर आप लिखोगे 0y, क्योंकि y अक्ष पर होगा तो x का मान 0 होगा और y कुछ होगा जो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम उसको अगर y अक्ष पर हो, x की जगह y हो, तो बिंदु हो जाएगा यहां 0 और यहां हो जाएगा y, ये याद रखना।